चित्रकूट धाम, रामघाट वनवास के दौरान ठहरे थे प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण। चित्रकूट धाम एक भव्य पवित्र स्थल है जहां पर 5 गांव का संगम है। इस स्थान पर कारवी, सीतापुर, कामता, कोहनी, नया गांव जैसे गांवों का संगम है। भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से चित्रकूट को प्रमुख माना जाता है। लोगों में यह मान्यता है कि भगवान श्री राम, देवी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित चित्रकूट के घने जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। यहाँ के सुंदर प्राकृतिक पर्वत पर कल कल करते हुए बहते झरने, घने जंगल, चहकते पक्षी, बहती नदियां इस स्थान पर स्थित हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि कामदगिरी भव्य धार्मिक स्थल है जहां पर भगवान राम रहा करते थे। इस स्थान पर भरत मिलाप मंदिर भी स्थित है, जहां पर भरत ने श्रीराम से कहा था कि वे अयोध्या वापस लौट चलें। यहाँ श्रद्धालु इस विश्वास से परिक्रमा की प्रथा का पालन करते हैं कि भगवान राम उनकी भक्ति से खुश होकर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भरत कूप, प्रभु श्रीराम के भाई भरत ने इस स्थान पर पवित्र जल का कुंड बनाकर रखा था, जहां प्रदेश के विभिन्न तीर्थस्थलों से पवित्र जल एकत्रित कर रखा जाता है। यह स्थान बहुत ही छोटा स्थल है जो कि इस नगर से कुछ दूरी पर स्थित है। जानकी कुंड, यहाँ के रामघाट पर स्थित यह भव्य स्थान है। कहा जाता है कि सीताजी इस नदी में नहाया करती थी। यहाँ की हरियाली भी दर्शनीय है। यह शांत और सुंदर स्थान वास्तव में कुदरत की अमूल्य देन है। नदियों की धाराएं आकाश सुनहरे नीले रंग की तरह लगती हैं, मानो नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी हुई है। रामघाट से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित जानकी कुंड तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। यहां आप सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं या रामघाट से नाव में बैठकर भी पहुंच सकते हैं। चित्रकूट हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यह वही स्थान है जहां कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए। चरणों से अंकित है प्रदेश अध्यक्ष महाग्रापे हरिनारायण यादव, सुमन यादव उपाध्यक्ष, सूरज सिंह यादव प्रदेश सचिव, परितोष द्विवेदी जिला अध्यक्ष, चित्रकूट मंडल अध्यक्ष, उग्रसेन सिंह कोषाध्यक्ष, अजीत विक्रम अजय अनुरागी जिलाध्यक्ष, महोबा इरफान पठान प्रभारी, बुंदेलखंड दुर्गा प्रसाद जिलाध्यक्ष, बांदा परवेज चित्रकूट, मोहम्मद परवेज चित्रकूट, अजय मिश्रा सैदपुर, आरती सिंह जिला अध्यक्ष, रायबरेली अजीत मोदनवाल तहसील सचिव, जखनिया वीरेंद्र सिंह, हेमराज मिश्रा, रजनीश कुमार प्रजापति, बाबू सिंह यादव, अनिल सिंह टीका, सत्यप्रकाश द्विवेदी, शंकर यादव, श्याम सुंदर यादव, आनंद प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर गाजीपुर, अमित उपाध्याय, महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। गुरुजी से मिलकर के बड़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और सदगुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं कैमरामैन आनंद प्रजापति के साथ उग्रसेन सिंह। भगवान के बनाए हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने आपस में मीटिंग किया, तभी सृष्टि की रचना किया। तो उसके बाद तो नहीं हुए, अब आस पास में नहीं हुए कि कलयुग है। कलयुग में तो अपने छोटा छोटा राज्य लेके तमाम लोग, जैसे कि ये भी मान्यता यहाँ बताई जाती है कि कोई भी राजा बनकर के यहाँ दर्शन नहीं पा पाता है। ये तो प्रभु की ही कृपा है। एक भिक्षुक बन के, एक भिखारी बन के अगर प्रभु के पास आएंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर एक घमंड या एक राजसी ठाट से आएंगे तो प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। तो क्या भगवान द्वारा यह कुछ शब्द के अंश बताए गए हैं क्या? अच्छा छोड़िए, इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि भगवान 11.5 वर्ष यहाँ पर बिताए अपने वनवास काल को। तो यह भी स्वाभाविक है कि यहाँ सब जंगल आदि रहे होंगे, सारे जंगल आदि रहे होंगे। तो यहाँ 11.5 वर्ष में कुछ कृत्यों का वर्णन करिए, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। प्रभु ने एक इशारा किया था, निव्या जिव्या, माने आप जवान में कंट्रोल। हाँ, और समझ गए। हाँ, समझ गए। जो चीज़ में आप कंट्रोल करके अगर चित्रकूट में रह सकते हो, तो ये परंपरा आज भी कायम है। अगर लोग इस उद्देश्य से आते हैं तो उनकी जरूर मनोकामना पूर्ण होती हैं। और अगर एक पिकनिक गलत नियति से आएंगे तो वो नहीं हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, दुष्प्रभाव। तो इस चीज को पूर्णतः आप मानते हैं कि यहाँ पर कोई राजा नहीं है, सारे यहाँ भक्त आते हैं। जी, राजा कोई नहीं आएगा। राजा कोई नहीं आएगा। अगर राजा बन के आएगा तो प्रभु का आशीर्वाद नहीं पाएगा। तो महाराज जी, ये कामतानाथ जो नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा? ये कामदगिरी भय राम प्रसादा, राम जी के पूजन से ही उनका ये नाम पड़ा कामदगिरी। प्रभु रामचंद्र जी
निवास यहाँ करते थे, मगर ये 84 कोस की परिधि है, यहाँ सब जगह घूम घूम के सब अत्रि आदि मुनि ऋषि मुनियों को आशीर्वाद लेते थे। उन्हीं के आशीर्वाद से रावण का संहार। जो कामना लेके लोग आते हैं उनकी कामना पूरी होती है, ये कामतानाथ ये कामतानाथ जी की देन है कि आप अच्छे मन से, एक अच्छे विचार से, धर्म की भावना से आएंगे तो कामदगिरी में भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ 3 प्रमुख हैं, माँ मंदाकिनी स्नान करना, मतगेंद्र नाथ जी को जलाभिषेक करना और कामदगिरी की परिक्रमा। हम 25 साल पहले लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, सारी विपत्तियाँ हरें, महादेव की जय। गुरुजी, जैसा कि यहाँ मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के आदेश से भगवान श्री राम ने यहाँ आ करके और कुछ समय बिताया था। इस संबंध में मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह मामला क्या है। प्रभु राम वनवास काल में आए तो अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को, ये यहाँ के राजा हैं चित्रकूट के, महाराजा धीराज मधुकेन्द्रनाथ जी चित्रकूट के राजा हैं। ये ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित हैं। ये बाजू में यज्ञवेदी मंदिर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना से पूर्व 108 कुंड बना के यज्ञ किया था। उसके पहले धर्म की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ की स्थापना किया। ये यहाँ के राजा घोषित किया गया। फिर प्रभु रामचंद्र जी वनवास काल में आए तो लखन लाल जी को भेजा कि आप यहाँ के राजा से अनुमति ले आइए कि हम यहाँ निवास कर सकते हैं। लखन लाल जी ऊपर पहुँचते हैं, प्रभु अपने ध्यान में मस्त रहते हैं। लखन लाल जी 2-3 बार आवाज़ लगाते हैं, प्रभु कोई जवाब नहीं देते। उसके बाद लखन लाल जी फिर नीचे उतर जाते हैं। ये टीला था पहले मंदिर में। फिर प्रभु रामचंद्र जी लखन लाल जी को ऊपर भेजते हैं कि आप उनसे प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के और उनसे आज्ञा लीजिए। तो भोलेनाथ नभ्या और जिभ्या 2 चीज़ पकड़ के घूमने लगते हैं। तो फिर लखन लाल जी नीचे पहुंचते हैं तो प्रभु से बोलते हैं कि किस पागल के पास भेज दिया, वो तो कोई जवाब नहीं देते। तो उन्होंने क्या कोई इशारा किया है, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया निभ्या और जिभ्या। तो भगवान राम समझ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुमति दे दिया है। 11.5 वर्ष कुछ महीने यहाँ पे चित्रकूट में उन्होंने निवास किया था। अच्छा, ये भी मान्यता है, यहाँ की लोग बताते हैं जी कि यहाँ पर उस समय के बाद कोई मठाधीश नहीं हुआ, कोई राजा भी नहीं हुआ। ऐसा का कोई है प्रावधान? नहीं जी।